हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? नोट्स नोट्स नोट्स। हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें हर कोई बोलता है कि हमें नोट्स बनाने चाहिए। उनका हमारी पढ़ाई में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब ये मानो कि अपनी सफलता में वो एक मील का पत्थर है। नोट्स का मतलब होता है हमने जो कुछ भी पढ़ा है, हमने जो कुछ भी पढ़ाई की है, जो जितनी बुक्स पढ़ी हैं, उन सबका सारांश, उन सबका जो शॉर्ट रूप है वो नोट्स होते हैं। उसका शॉर्ट रूप बनाना है। आगे हम चाहें कि हमें पढ़ने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो, हमारा टाइम बचे, तो उन सब के लिए नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं तो वहां पर जो नोट्स बनाने का पैटर्न होता है वो अलग होता है, क्योंकि वहां पर हमारे जो एग्जाम होता है ना, उसमें हमें पूरा पैराग्राफ लिखना होता है। हमारे जो आंसर होते हैं वो बड़े बड़े एज ए पैराग्राफ होते हैं, तो वहां पर नोट्स अलग तरीके बनते हैं। वहां पर हमें जो नोट्स बनाने होते हैं एज ए पैराग्राफ बनाने होते हैं। एंड जब हम कंपटीशन में उतरते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि हमें चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। ओनली एक शब्द में जो उत्तर होता है वो फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए जो हमारे जो कंपटीशन के जो नोट्स बनते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि वहां पर उसका पैटर्न कॉलेज स्कूल लेवल में अलग होता है एंड कंपटीशन में उसका जो आंसर का पैटर्न है वो अलग होता है। तो ऑब्वियसली कि नोट्स भी अलग ही होंगे, और नोट्स बनाने का जो पैटर्न है वो भी अलग ही होगा। मेरे जैसे कई परीक्षार्थियों तो काफी टाइम तक यही समझ में नहीं आता है कि हम नोट्स बनाए कैसे। जब मैं तैयारी करने लगी थी ना 2016 में, 2015 के लास्ट में, 16 स्टार्टिंग में, हालांकि उस टाइम मुझे कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिर भी वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसी तरह से मैं भी मेरी तैयारी में लग गई। जैसे 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 मुझे आवश्यकता महसूस हुई जिस चीज की, तो मैंने उस पर ज्यादा सर्च करना शुरू किया और मुझे हकीकत में उन सब का रिजल्ट भी मिला है। तो जब मैंने 2016 में पढ़ाई शुरू की थी तो मुझे बताया गया कि आप एक कंपटीशन की गाइड ले आओ किसी भी एग्जाम के लिए। मतलब जनरली होता है जो राजस्थान में तो मोस्टली जो राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो बोले कि राजस्थान जीके के लिए एक बुक ले आओ। तो मैं गई मार्केट और सबसे बड़ी मोटी धरोहर की बुक ले आई। अब जैसे ही मैंने उस बुक को देखा तो मेरे तो जैसे होशो हवास उड़ गए। मैं सोची यार इतनी मोटी बुक है, मैं कैसे याद करूंगी। और फिर बाद में बारी आई नोट्स बनाने की, कि नोट्स बनाना भी जरूरी है। अगर बिना नोट्स आप पढ़ोगे तो जब जैसे एग्जाम पास होगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। अपनी जो स्टडी है उसका आप शॉर्ट रूप कैसे बनाओगे, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नोट्स में कैसे बनाऊं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मैं सर्च करती गई, पूछती गई, इधर से देखा उधर से पूछा, दिमाग लगाया, निकाल ही लिया नोट्स बनाने का। और मुझे काफी हद तक उस तरीके का फायदा भी मिला। तो मैं आपको मेरे जो बनाए हुए नोट्स है, मेरा तरीका है वो बताऊंगी, और यकीन मानो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उन तरीके से। तो मैं मेरे नोट्स बनाने का तरीका बताने से पहले आपको उन नोट्स के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो बताना चाहूंगी, और इससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। हालांकि वो चीजें मुझे पहले पता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं ना तो उसमें हम परफेक्ट होते जाते हैं। तो बनाती गई तो मेरे सामने नई नई चीजें आती गई। तो पहले आप वो छोटी छोटी बातें हैं कुछ जान लीजिए, बेसिक बातें हैं जो नोट्स बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। पहली बात, योर नोट्स स्टार्ट ऑन ए फ्रेश पेज। तो जब भी आप नोट्स बनाना शुरू करो, जिस भी टॉपिक के आप नोट्स बना रहे हो, एक नए पेज पर शुरू करो। इससे आपका एक, आप जैसे अपने बुक में एक अध्याय होता है ना, उसी प्रकार आपका अध्याय वाइज, मतलब आपके पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपके नोट्स तैयार होंगे। तो हर नया टॉपिक जिसके भी आप नोट्स बना रहे हो ना, तो नए पेज पर बनाने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आप जो भी नोट्स है आपकी खिचड़ी नहीं बनेगी, और एकदम क्लियर एंड नीट और टॉपिक वाइज आपके नोट्स बनेंगे। दूसरी बात, योर नोट्स शुड बी इजियर टू रीड। मतलब आपके जो नोट्स है ना वो पढ़ने में आसान होने चाहिए, इजी होने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि तुम खुद लिख रहे हो, तुम्हें खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने क्या लिखा है। तो अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि तुम खुद उन चीजों को समझ सको, और जैसे ही तुम उस चीज को देखो, जो भी आपने लिखा है उसको देखो, तो अचानक से आपके माइंड में वो चीज कैप्चर हो जाए। तो पढ़ने में आसान होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ये नोट्स की विशेषता है। तीसरी बात ये है कि भले आप ऑनलाइन किसी क्लास ले रखी है तो उसके नोट्स बना रहे हो, किसी बुक में से कोई नोट्स बना रहे हो, या फिर कोई भी टॉपिक के नोट्स बना रहे हो, तो हर टॉपिक को, हर ऑनलाइन क्लास को, हर बुक के नोट्स को अलग अलग रखो, ताकि सारा है ना आपका मिक्स नहीं हो। और अपना माइंड क्या करता है पता है,
जो चीज क्लियर होती है ना तो उसको जल्दी से कैच करता है। अपनी माइंड की एक वो जैसे बिजली कैच करते हैं ना, उस प्रकार अपनी माइंड की एक क्षमता होती है किसी चीज को, जो साफ सुथरी चीज है ना उसको जल्दी से कैच करता है। इसलिए आप अपने नोट्स को, अपने जो भी टॉपिक है उसको अलग रखो। कोई भी क्लास ले रखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो कुछ भी जिस भी चीज की, उन सबको अलग अलग डिवाइड में रखो, ताकि आपका सारा मिक्स नहीं हो और खिचड़ी ना बने। चौथी बात नोट्स के बारे में जो आपको फॉलो करनी है, योर राइटिंग शुड बी नीट, क्लीन एंड स्मॉल। मतलब आपकी जो राइटिंग है साफ सुथरी होनी चाहिए, एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए। एंड इतने आप ऐसे नहीं लिखो कि इतने बड़े बड़े अक्षर हो, मतलब आपको समझ में आ जाए। इतने छोटे छोटे एक मीडियम साइज में आपको अपने नोट्स बनाने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं, समझ में नहीं आया, फिर उसको काट देते हैं, लिखते हैं, फिर उसको काट देते हैं। इससे क्या, जो आपको नोट्स बना रहे हो ना वो इतने आपके बिगड़ जाता है ना, तो मतलब आपको खुद को ना तो पढ़ने की, जब आप पढ़ना चाहो तब ना तो आपको पढ़ने की इच्छा होती है, ना आपको समझ में आते हैं। तो आपको अपने जो नोट्स बनाने हैं वो एकदम साफ सुथरे, व्यवस्थित, अच्छे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में, और बराबर जो मध्यम साइज के अक्षर हैं उनमें बनाने हैं। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है, मतलब वैसे भी अपने जो नोट्स होते हैं ना वो अपने पूरे अध्ययन का, पूरी स्टडी का शॉर्ट रूप होते हैं। तो मतलब उनको इतना संक्षिप्त बनाना है, इतना सुंदर व्यवस्थित, और ना उसको संक्षिप्तीकरण करना है कि आप ऐसे लग रहा हो कि आपने जो बुक पढ़ी है, जो टॉपिक पढ़ा है, उसका सारा निचोड़ उसी में है। जब नोट्स बना लो उसके बाद में आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि यार मैंने जो नोट्स बनाया उस बुक में से, उस टॉपिक में से जो बनाया है उसमें मेरा कुछ छूट गया है। जो भी किताब है, जो भी आप जिस चीज के नोट्स बनाना चाह रहे हो, जो भी टॉपिक है, उसको अच्छे से रिवाइज, मतलब उसको 5-6 बार अच्छे से पढ़ लो। जब आपको लग रहा है कि अब मेरा हो गया है, उसके बाद नोट्स बनाओ। और नोट्स ऐसे बनाओ कि वापस आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वैसे भी नोट्स अपने आप में एक संक्षिप्त रूप में एक ब्रीफ है, तो आपको जो आपने पढ़ा है उसका निचोड़ निकाल कर अपने नोट्स में लिखना है। मतलब क्या होता है, जैसे अपन स्टार्टिंग में 1-2 बार बुक पढ़ते हैं ना, तो एक बार अपन को थोड़ी बहुत समझ में आती है, दूसरी बार लगता है कि यार हमें कुछ नया मिला है। फिर जैसे आप तीसरी बार पढ़ोगे ना, तो आपको जो तीसरी बार जो समझ में आएगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये चीज मैंने पहली बार पढ़ी नहीं, दूसरी बार पढ़ी नहीं, ये तीसरी बार कहां से आ गई। फिर उसी बुक को जब आप चौथी बार पढ़ोगे ना, तो आपको और नई नई चीजें उसमें देखने को मिलेगी। इस तरह से जो नोट्स बनाने की आपकी शुरुआत है ना, वो 5वें या 6ठे बार जब किताब पढ़ो ना तब होनी चाहिए। इससे है ना आपका एक जो नोट्स हो ना बहुत संक्षिप्त रूप में बनेगा, एक आपकी बुक का निचोड़ हो। मैंने खुद ने भी ये तरीका अपनाया था। जब मैंने स्टडी शुरू करी थी, 2016 की बात है, तब से बनाने का तरीका पता चल गया है। तब मैंने जो बुक मुझे जिसमें से नोट्स बनाने उसको 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ा। अब फिर मुझे लग रहा है कि मुझे नोट्स बनाने हैं, तब मैंने वापस उसको पढ़ना शुरू किया, और वो चीजें मैंने नोट डाउन करी जो मुझे हकीकत में समझ में नहीं आई थी, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज हार्ड है और एग्जाम आने तक मैं भूल सकती हूँ, उन चीजों के मैंने नोट्स बनाए। तो जो मेरे नोट्स बने थे ना वो बहुत ही मस्त बने थे, और जब मुझे रिवीजन करना होता ना उन नोट्स का, तो मुझे बहुत ही पढ़ने में मजा आता था, और हर चीज मेरी इतनी क्लियर हो गई थी ना कि मुझे एग्जाम में मेरे जो गलती करने के चांसेस है ना वो बहुत ही कम रह गए थे। छठी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब नोट्स बनाओ तो यूज मॉडल, डायग्राम, डायमेंशन, चार्ट, टेबल। मतलब जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो जहां आपको लग रहा है कि यार जहां पर आपको मॉडल बनाने की जरूरत है वहां मॉडल लगा लो। जहां आपको लग रहा है कि यार किसी 2 चीजों के बीच में आपको कंपेयर करना है, वहां कंपेयर करने की जो टेबल होती है वो बना लो, तुलनात्मक जो सारणी होती है वो बना लो। जहां पर आपको लग रहा है कि मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत है वो डायग्राम बना लो। इससे है ना आपका माइंड उन चीजों को बहुत जल्दी कैच करेगा, और आपको चीजें वो देखते ही याद आ जाएगी। और हकीकत मानो आप जब उसका रिवीजन करोगे ना, तो एग्जाम टाइम में अगर वो सवाल आ गए ना, तो आपके माइंड में वो चीज कैसी बनी है, आपने उसको क्या बनाया है, किस पेज पर बनाया, वो आपके माइंड में छपी हुई होगी। यूज अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, मतलब समझने वाली भाषा का प्रयोग करो। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो बुक पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी हूबहू नकल करते हैं अपने नोट्स में। जैसे किताब में लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार अपने नोट्स में बनाते हैं। हो सकता है कि उस बुक में, उस टॉपिक में जो लैंग्वेज है वो हार्ड है, तो आप अपनी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में जो आप आसानी से समझ सकते हो वैसे नोट्स बनाओ, ताकि आप उसको आसानी से समझोगे। अगर समझ गए तो माइंड में भी जल्दी घुसेगी वो चीज। हर टॉपिक के पीछे मतलब नोट्स बनाते वक्त, जैसे आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया नोट्स बनाने का, उसके पीछे 2 या 3 पेज खाली रखो। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो एक
ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक बुक पढ़ रहे हैं, कम से कम 2 बुक तो हम एज ए रेफरेंस पढ़ते ही हैं। तो जब आप एक टॉपिक के नोट्स बना लोगे तो हो सकता है कि आपको कुछ बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नई चीज मिल गई, हो सकता है आपके माइंड में कुछ नई चीज आई। तो जब वो चीज आपके माइंड में आएगी या फिर आपको मिलेगी तो आप उन चीजों को, उन टॉपिक के पीछे नोट डाउन कर सकोगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी स्टडी का जो मटेरियल है ना, वो बिखरा बिखरा नहीं होगा और एक जगह व्यवस्थित रहेगा, और इससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। कई बच्चे क्या करते हैं, मतलब उन नोट्स को सजाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 रंग बिरंगी पेनों का प्रयोग करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो नोट्स बनाने हैं वो खुद के लिए बनाने हैं, खुद को समझने के लिए बनाने हैं। आपको दुनिया को थोड़ी दिखाना है, शो थोड़ी करना है कहीं कि देखो मेरे नोट्स कितने सुंदर है, मैंने कितनी चमकीली पेनों का प्रयोग किया है, कितनी रंग बिरंगी पेनों का प्रयोग किया है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ओनली 1 पेन का यूज करें। अगर आपको कोई हेडिंग डालनी है तो मोटे अक्षरों में डाल दें, और फिर बाकी जो नोट्स बना रहे हैं नॉर्मल साइज में बना लें। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आपको बहुत सारी पेनों का प्रयोग नहीं करना है। इससे क्या होगा कि एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपका जो माइंड है ना, वो नोट्स बनाने में नहीं, उनको ज्यादा सजाने धजाने में चला जाएगा, और आप अपनी पढ़ाई में, नोट्स बनाने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है। अब देखते हैं कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। अब आप इस चीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं मेरे नोट्स आपको बता रही हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, क्योंकि अपन को जो एग्जाम में आंसर देने होते ना, वो 4 ऑब्जेक्टिव में से 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें से अपन को देना होता है। तो अपन को ओनली एक शब्द याद करना होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो अपन को नोट्स है तो ऐसे ही बनाने, मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाए थे। अभी मैं आपको मेरे नोट्स बताऊंगी कि मैंने कैसे, हालांकि वो नोट्स नहीं है लेकिन फिर भी जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। आप इस चीज को फॉलो करिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। जब हम स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल के नोट्स बनाते हैं ना, तो एज ए पैराग्राफ बनाते हैं, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं है। कंपटीशन के जो नोट्स बनते हैं, ऐसा भी नहीं है कि जो सारे नोट्स हैं वो उसी तरीके से हो, लेकिन मोस्टली मैं 80% नोट्स की बात कर रही हूँ। ओनली 1 लाइनर होने चाहिए। मतलब जैसे आपको एक चीज याद करनी है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो आपको लिख देना है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, आगे लिख दो चेटक। अब आपको पूरा पैराग्राफ ऐसे जैसे कि किताब में लिखा हुआ वैसे नहीं उतारना है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेटक था, वो ऐसे था, वो इतनी छलांग लगाता था, उस पर महाराणा प्रताप ऐसे बैठते थे, ऐसे करते थे, वैसे नहीं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पैराग्राफ में, आपने जो पढ़ा है उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको आप ओनली 1 लाइन में लिख दो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, आगे डैश करके लिख दो चेटक। चलो मैं मेरे नोट्स आपको बताती हूँ। हालांकि मेरे पास में है जो इंग्लिश के नोट्स हैं, हिंदी वाले तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अगर हो तो मैं आपको बता दूं, ताकि आप उनको चीज को आसानी से समझ जाओ। देखिए ये मेरे नोट्स हैं, मैंने कैसे बना रखे हैं। ओनली मैंने ये देखो, देवी कुंड की छतरियां, बीकानेर के राठौड़ों की छतरियां, सबसे पुरानी छतरी राव कल्याणमल की, ऐसे ऐसे करके मैंने देखो शारबाग की छतरियां कोटा, महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली, यह छतरी केजड़ बांध के किनारे 8 खंबिया। ये मैंने ऐसे जो नोट्स बनाए ना, बिल्कुल 1 लाइनर बनाए, ताकि मुझे ये चीज पढ़ने में आसानी रहती है और मुझे समझने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और हकीकत मानो जब एग्जाम आता है ना, तो मेरी मतलब जब एग्जाम के टाइम ये चीजें मैंने पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में एज जैसे लिखा हुआ है ना, वैसे का वैसे माइंड में ये चीजें छपी हुई थी। यहाँ पर भी देखिए ओनली मैंने 1 लाइन में नोट लिखे हैं, मैंने ज़्यादा पैराग्राफ में नहीं लिखे। पैराग्राफ एज ए पैराग्राफ तो हमें बुक में भी लिखा हुआ मिलता है, तो यहाँ नोट्स में बनाने की क्या ज़रूरत है। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो हमें आसानी से समझ में आ जाए। देखो मेरा नोट्स बनाने का तरीका तो ये है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मेरा जो तरीका है वो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, और आप जो नोट्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि जो मेरा नोट्स बनाने का तरीका वो कैसा है, और उसके बाद में आपका जो तरीका है वो शेयर जरूर करें कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं, वो भी कमेंट में जरूर बताएं आप, ताकि हो सकता है कि आपका तरीका और ज्यादा अच्छा हो। अगर आपको मेरी वीडियो हकीकत में पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अपने एग्जाम से रिलेटेड ऐसी ही यूजफुल चीजें देखने के लिए, उनको अपने अंदर उतारने के लिए, फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।